अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो टुडे वी विल स्टार्ट लेक्चर नंबर 9। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस के फंक्शंस क्या होते हैं, उनका हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। फंक्शंस बेसिकली यूज़ होते हैं कोड को दोबारा दोबारा रीयूज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम लोग दो नंबर्स को सम करना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस सम का एक फंक्शन बना सकते हैं जिसको हम बार बार यूज़ करके मुख्तलिफ वैल्यूज़ का क्या कर सकते हैं, सम ले सकते हैं। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि वी हैव अ मेन इन एवरी सी प्रोग्राम। मेन इज आल्सो अ फंक्शन। जो हमारे पास मेन बॉडी होती है, जैसे ये है मेरे पास यहाँ पर मेन बॉडी, ये भी एक किस्म का क्या होता है, ये भी फंक्शन होता है। अब फंक्शन की दो टाइप्स होती हैं हमारे पास। एक होता है फंक्शन जो कि कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है, उसको कहते हैं रिटर्न वैल्यू फंक्शन। और जो एक होता है फंक्शन के जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। जो फंक्शन हमें वैल्यू रिटर्न करेगा उसकी डाटा टाइप होगी इंटीजर, होगी फ्लोट, होगी डबल, लॉन्ग, कुछ भी हो सकती है। लेकिन फंक्शन जो हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता उसकी डाटा टाइप होती है वॉइड। नेक्स्ट हमें फंक्शन का स्ट्रक्चर बताया जा रहा है कि सबसे पहले फंक्शंस हम लोग बनाएंगे किस तरह। सबसे पहले रिटर्न वैल्यू टाइप आएगी, ठीक है, डाटा टाइप आएगी सबसे पहले, उसके बाद फंक्शन का नाम आएगा, बाद में हम लोग आर्गुमेंट लिस्ट बनाएंगे और फिर करली ब्रैकेट्स के अंदर क्या आएगा, डिक्लेरेशन, और हमारी जो स्टेटमेंट होगी वो हम लिखेंगे। इधर भी यही चीज़ बता रहा है रिटर्न वैल्यू टाइप के। रिटर्न क्या करेगा, कीवर्ड ये यूज होता है किसी भी वैल्यू को रिटर्न करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर वही चीज़ बता रहा है कि जो वॉइड होगा वो कोई भी डाटा टाइप को रिटर्न नहीं करेगा। अब देखते हैं कि हम लोग फंक्शंस बनाएंगे किस तरह। सबसे पहले तो आपने एक बात याद रखनी है फंक्शन बनाने के लिए, कि फंक्शंस हम लोग हमेशा मेन बॉडी से, मेन फंक्शन से पहले बनाएंगे, मेन बॉडी से। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के बाद हम लोग फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले आएगी फंक्शन की डाटा टाइप। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इंटीजर टाइप का फंक्शन बना रहा हूँ। उसके बाद स्पेस देके हम लोग लिखेंगे फंक्शन का नाम। नाम हम लोग कोई भी लिख सकते हैं फंक्शन का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सम नाम लिखता हूँ और यहाँ पर मैं दो पैरामीटर्स बना लेता हूँ, एक इंटीजर ए का और एक इंटीजर बी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा रिटर्न। अब हमें क्या रिटर्न करना है, सम रिटर्न करना है हमने, यानी कि सम किस तरह आएगा, जब हम वेरिएबल ए को वेरिएबल बी के अंदर क्या कर देंगे, सम कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा ए प्लस बी, कि जो ये फंक्शन है सम नाम का, ये हमें क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा ए को बी के अंदर प्लस करके। अब मेन बॉडी की बात आती है, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा। अब देखें ना, हमें यहाँ पर कोई चीज़ पास भी करनी है, हमें आर्गूमेंट पास करना है इस पैरामीटर के अंदर ए और बी। तो यहाँ पर मैं उनको डिक्लेयर करूँगा। इंटीजर ए का वेरिएबल बनाऊंगा नाम का और उसको मैं एक वैल्यू दे देता हूँ 2। इसी तरह मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा बी नाम का और उसको मैं वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पर 3। और लास्ट में मैं क्या बनाऊंगा, एक सम नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और उसको इक्वल कर दूंगा इस सम वेरिएबल के। अब हम क्या करने लगे हैं, फंक्शन को कॉल करने लगे हैं। फंक्शन को कॉल किस तरह किया जाता है, फंक्शंस आर कॉल्ड बाय देयर नेम्स, के फंक्शन को हम लोग मेन बॉडी के अंदर उनके नाम से कॉल कर सकते हैं। अब देखें इसका नाम क्या था, फंक्शन का सम नाम था, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सम और उसके बाद यहाँ पर मैं आर्गूमेंट पास करूंगा। आर्गूमेंट बेसिकली क्या चीज़ है, वैल्यूज़ हैं जो हम यहाँ पर ए और बी की जगह भिजवाएंगे। अब देखें ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 और बी की क्या है 3, यानी कि 2 इस टाइम स्टोर है ए में और 3 इस टाइम स्टोर है बी में। तो यहाँ पर मैं इसको क्या पास कर दूंगा, ए और बी, लास्ट पर टर्मिनेटर, और एंड पे हम आउटपुट लेंगे सम का। तो यहाँ पर मैं सम को कॉल कर दूंगा। फंक्शंस को कॉल करने के बेसिकली दो मेथड्स होते हैं, एक होता है कॉल बाय वैल्यू और एक होता है कॉल बाय रेफरेंस। इन दोनों मेथड्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अभी ये इस लेक्चर का पार्ट नहीं। तो यहाँ पर देखें एक एरर आ गया वगैरह, सम कैन नॉट बी यूज एज फंक्शन। क्यों? क्योंकि जो हमने वेरिएबल सम बनाया है उसका नाम और जो हमारा फंक्शन है सम, उसका नाम, दोनों के नाम क्या है, सेम है। लिहाजा हमने जो अभी नीचे वेरिएबल सम बनाया उसका हम नाम चेंज करके एस रख देते हैं ताकि ये एरर ना। अब देखें अगर इसको मैं दोबारा कंपाइलर रन करूं तो इसने हमें क्या दे दी, आउटपुट दे दी, क्या दे दी, 5 दे दी। यही आउटपुट आनी थी ना, 2 और 3 थी, 2 और 3 को इसने सम कर दिया तो क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया। अब देखें अगर इसको मैं थोड़ा सा ड्राई रन करके आपको दिखा दूँ तो हमने बेसिकली किया क्या, यहाँ पर हमने बनाया फंक्शन और एक बनाया आर्गुमेंट। अब उस आर्गुमेंट के अंदर क्या जाना था, उस आर्गुमेंट के अंदर जानी थी ए और बी की वैल्यूज, ठीक है। और इसने रिटर्न ए प्लस बी, यानी कि इसने क्या कर देना था हमें,
ए को और बी को कर देना था प्लस, इतना काम करना था। एक वेरिएबल बनाया ए नाम से जिसने यहाँ पर वैल्यू भेजनी थी, और एक बनाई बी नाम से जिसने वैल्यू कहाँ पर भेजनी थी, इस बी के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने सम के लिए एक और वेरिएबल बनाया एस नाम का, और उसमें हमने क्या कर दिया, उसको इक्वल कर दिया सम फंक्शन के, यानी कि यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल कर, जो ये ए इक्वल टू 2 था, ठीक है। ए की वैल्यू आई इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, फिर बी की आई इस फंक्शन के अंदर, फिर इस फंक्शन ने देखा कि यहाँ पर ए और बी की वैल्यूज़ मुझे मिल चुकी हैं। इसने क्या किया, इसने अगेन यहाँ पर इन वैल्यूज़ को भेज दिया। अब यहाँ पर 2,5, ठीक है। अब दोबारा जब इस लाइन ने एग्जीक्यूट हुआ तो क्या हुआ, हमने यहाँ पर किया था कि हमें रिटर्न कर दो ए और बी को प्लस करके, तो इसने यहाँ पर क्या कर दिया, हमें 2 + 5 कर दिया, ठीक है। देन हमने सम क्या करना था, इस फंक्शन को करना था ना, डिस्प्ले हमने करना था लास्ट पे, तो इसने हमें क्या दे दिया 2 + 3, इसने हमें यहाँ पर आंसर में 5 डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोग्राम आ रहा है कि दिस प्रोग्राम इज कॉलिंग अ फंक्शन टू टेस्ट गिवन नंबर इज इवन और नॉट, कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि जिसमें यूज़र एक नंबर एंटर करेगा और हमारा प्रोग्राम ये बताएगा कि क्या वो नंबर इवन है या नहीं है। लेकिन शर्त ये है कि इसमें हमने यूज़ किया करना है फंक्शंस का यूज़ करना है। देखते हैं हम लोग किस तरह करेंगे। सबसे पहले तो मैं इंट डाटा टाइप का एक फंक्शन बना लेता हूँ, इज़ इवन नाम ले लेते हैं फंक्शन का, ठीक है। और उसके अंदर हम एक आर्गुमेंट बना देंगे इंटीजर एन नाम का, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास कोई भी नंबर इवन है जो किस सूरत में होता, कोई भी नंबर तब इवन होता है कि अगर वो 2 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा हो। फॉर एग्जांपल 4 है, अब 4 को अगर हम लोग 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2। इसका क्या मतलब है, 4 2 पे डिवाइड हो सकता। अब हम इसमें क्या कंडीशन यूज़ करेंगे, अब देखें यहाँ पर मैं एक फार्मूला लगाऊंगा, इफ़ कंडीशन का सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे, और ये क्यों करेंगे ये भी आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा कि 2 × n डिवाइडेड बाय 2। अब इसका क्या मतलब है ये भी आपको मैं बताता हूँ। अगर ये इक्वल होगा किसके, n के, देन हमें क्या डिस्प्ले कर दो, देन हमें रिटर्न कर दो 1। रिटर्न 1 का मतलब है कि ट्रू, यानी कि अगर तो जो यूज़र नंबर एंटर करता है वो इस फार्मूले से गुजरने के बाद दोबारा फिर किसके इक्वल आ जाता है, जो उसने एंटर किया था, तो हमें रिटर्न कर दो ट्रू। अदरवाइज हमें क्या रिटर्न कर दो, एल्स के अंदर रिटर्न कर दो 0। 0 का मतलब है फॉल्स, यानी कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो हमें रिटर्न कर दो ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स को एग्जीक्यूट करके हमें क्या रिटर्न कर दो, फॉल्स कर दो, ठीक है। अब ये कंडीशन है जो ये मैंने आपको बताई है, ये किस तरह वर्क करेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक चीज़ कमेंट कर देता हूँ कि जो यूज़र है वो नंबर एंटर करेगा 4, ठीक है। अब इस 4 को ही हम लोग लेकर चलेंगे। इस टाइम यहाँ पर n हमारे पास है 4, ठीक है। अब हमारा फार्मूला क्या था, हमारा फार्मूला ये n हमारे पास क्या है 4, तो जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, 4 पुट कर देंगे, ठीक है। अब 2 उसी तरह रहेगा मल्टीप्लाई बाय, अब n की जगह आ गया 4 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू n की जगह यहाँ पर दोबारा क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय वैसे रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं, तो 4 को 2 से डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया 2 आ गया, इक्वल टू 4 उसी तरह आ गया। अब अगेन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4, और इक्वल टू भी 4। अब देख 4 = 4 कंडीशन ट्रू है ना हमारी, तो हमें जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पर क्या चीज़ हमें रिटर्न हो जाएगी 1 रिटर्न हो जाएगा, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा कि कंडीशन क्या होगी हमारी ट्रू होगी, ठीक है। ये था हमारा फंक्शन। जब यूज़र कोई ओड नंबर एंटर करेगा तो यहाँ पर जो हमारा लेफ्ट साइड का आंसर है वो राइट के इक्वल नहीं आएगा, देन हमारे पास क्या चीज़ रिटर्न हो जाएगी 0। आई होप आपको इस फंक्शन की समझ आ चुकी होगी। देन अब हम मूव करते हैं आगे अपने मेन। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर एक वैल्यू देनी है, फंक्शन में पास करनी है, ठीक है, एज एन आर्गूमेंट, वो वैल्यू n। अब हमें यहाँ पर n को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं इंटीजर डाटा टाइप की एक ले लूँगा n, और वैल्यू हमने लेनी है यूज़र। तो यूज़र डिफाइंड प्रोग्राम जब बनाते हैं तो हम लोग वैल्यूज़ लेते हैं यूज़र, तो इसलिए हम यहाँ पर एक चीज़ डिस्प्ले कर देंगे कि एंटर नंबर।
हम लोग उस नंबर को वेरिएबल n के अंदर स्टोर कर देंगे। देन हम लोग अगेन इफ एल्स स्ट्रक्चर चलाएंगे। इफ में मैं लिखूंगा, इफ में मैं कॉल करूंगा अपने फंक्शन को। फंक्शन का नाम क्या था हमारे पास, इंट इज इवन, ठीक है। इसको मैं इसी तरह यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और यहाँ से मैं इंटीजर हटा दूंगा। इसका क्या मतलब हुआ, देखो इस इफ का मतलब ये है कि अगर तो यहाँ पर वही वैल्यू आती है इस प्रोसेस के गुजरने के बाद, वही वैल्यू यहाँ पर आ जाती है जो कि यूज़र ने एंटर की थी, देन क्या डिस्प्ले कर दो हमें, देन डिस्प्ले कर दो कि नंबर इज़ इवन, ठीक। यहाँ पर मैं लगा दूंगा एक स्टार्टिंग में \n। इसका यूज़ किस लिए होता है, ये भी \n बेसिकली यूज़ होती है, न्यू लाइन इसको कहा जाता है। ये यूज़ होती है न्यू लाइन पर आने के लिए, यानी कि ये प्रोग्राम, ये लाइन जब भी प्रिंट होगी तो ये क्या करेगी कि पहले वाली लाइन से नेक्स्ट लाइन पे मूव करके फिर हमें ये नंबर अब यहाँ पर मैं टर्मिनेटर लगा देता हूँ और फिर एल्स में मैं लिख दूंगा इसी तरह कि सी आउट कर दूंगा नंबर इज़ ओल्ड। अब हमने क्या कहा था कि हम नंबर क्या लेंगे, 4 लेंगे, n4 लेंगे, ठीक है। सबसे पहले n आया 4, ठीक है, यूज़र ने नंबर एंटर किया 4 आया यहाँ पर। अब यहाँ पर जब 4 आया यहाँ पर, ठीक है, देन क्या हुआ, फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन में गया 4 गया यहाँ पर, इस प्रोसेस से गुजरा, सारी कैलकुलेशन हुई हमारी। जब 4 भी इक्वल आ गया उसी नंबर के जो यूज़र ने एंटर किया था, तो क्या रिटर्न कर दिया इसने, 1 रिटर्न कर दी, यानी कि इसने कह दिया कि वैल्यू क्या है, ट्रू है। जब ट्रू हुई देन हमारा जो मेन बॉडी में फंक्शन था ये वाला इफ़ वाला, ये एग्जीक्यूट हुआ और हमारे पास स्टेटमेंट प्रिंट हो गई, कौन सी, नंबर इज़ इवन, ठीक है। इसी तरह अगर हम कोई ओड नंबर एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल 3 कर लेते हैं, हमें पता है 3 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 क्या ओड है। जब 3 इस प्रोसेस से गुजरेगा तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं आएगी। देन क्या चीज़ रिटर्न करेगा ये, देन ये रिटर्न करेगा 0, यानी कि फॉल्स कर देगा स्टेटमेंट को। जब स्टेटमेंट फॉल्स कर देगा तो तब हमारी ये एल्स कंडीशन चलेगी और हमारे पास क्या चीज़ प्रिंट हो जाएगी, नंबर इज़ ओड। अगर इसको मैं कंपाइल और रन करूँ तो देखिए यहाँ वो कह रहा है कि एंटर नंबर। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं 4 एंटर करता हूँ, ठीक है, वो कह रहा है नंबर इज़ इवन, 4 क्या है, इवन है। अगर इसी को ही मैं अगेन करूँ कंपाइल रन और इस बार मैं कोई और नंबर एंटर करके देखता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल 3 एंटर करता हूँ, 3 हमें पता है ओड है, तो उसने कह दिया कि नंबर क्या है हमारा, ओड है, ठीक है। इस तरह से कुछ ये प्रोग्राम वर्क करेगा। आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी हो। आप और भी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना हो सके प्रैक्टिस करनी है आपको। बेसिकली क्वेश्चंस किस तरह आएंगे, आपको एक प्रोग्राम आएगा सिर्फ जो कि आपने खुद लिखना होगा, और वो प्रोग्राम किस चीज़ से आएगा आपको, वो प्रोग्राम आपको आएगा, यानी कि जो ज़्यादातर रिपीट होता है ना प्रोग्राम, जो ज़्यादातर आता है खुद लिखने के लिए, वो आता है या तो दे देगा वो आपको इफ़ एल्स स्ट्रक्चर से, या लूप्स में से दे देगा, वाइल से दे सकता है, डू वाइल से दे सकता है आपको, और फॉर लूप का ज़्यादा आता है। आपने इन सब लूप्स की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, किसके लिए, प्रोग्राम लिखने के लिए। और जो फंक्शंस वगैरह में से है ना, एरेज आगे हम लोग पढ़ेंगे, और फंक्शन, इनमें से आपको किस टाइप का पेपर आता है, इसमें आपको एक रिटन प्रोग्राम दिया जाता है, यानी कि लिखा लिखाया प्रोग्राम आता है, और या तो आपसे वो पूछ लेगा कि क्या ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकता है, यानी कि रन हो सकता है, या आपसे वो पूछेगा कि क्या इसमें कोई एरर है, उसको आइडेंटिफाई करें। आपने पूरा प्रोग्राम देखना है, अगर आपको कुछ एरर, उसमें कुछ मिस्टेक नज़र आती है प्रोग्राम में, तो आप उसको नीचे लिख देंगे कि हाँ भाई इसमें ये मिस्टेक आ रही है। अदरवाइज़ आपसे पूछा जाता है कि प्रोग्राम देकर कि ये प्रोग्राम क्या हमें रिटर्न करेगा, यानी कि आउटपुट में हमें क्या देगा, उसकी कंडीशंस को देखते हुए प्रोग्राम की जो जो आउटपुट उसका बन रहा होगा वो आपने नीचे टाइप कर देना है। इस टाइप का आपका पेपर आता है CS 201 का। तो ये वाला लेक्चर हमारा यहाँ तक था। नेक्स्ट टिप्स आ रही हैं, टिप्स भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है, इसमें भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लिखी होती है जो कि MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर 10 पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस के कॉलिंग मेथड्स को, कि फंक्शन को हम लोग कॉल किस किस मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। आई होप फंक्शंस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। मज़ीद आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ज़्यादा क्लियर होगा। देखो ये सब्जेक्ट है, ये प्रैक्टिस मांगता है। आप जब खुद प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको कई तरह के एरर्स मिलेंगे आपके लिखे हुए प्रोग्राम में, और जब आप उन एरर्स को सोल्व करोगे ना तो
90% जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उन एरर्स को सॉल्व करने में और उनको ढूंढने में क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं ज़्यादा आपको फोकस करने को कहता हूँ प्रैक्टिस पर। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।